पासवान जी, जब नतीजे आए बिहार में असेंबली इलेक्शंस के तो सब कह रहे थे कि सरकार बनाने की चाबी आपके पास है। अब ऐसा लग रहा है कोई चाबी लेके भाग गया आपकी। जब चुनाव के पहले ही नीतीश कुमार के नाम पर एनडीए ने घोषणा कर दिया था, आडवाणी जी ने, कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होगा। लालू जी ने घोषणा कर दिया कि राबड़ी देवी ही मुख्यमंत्री होगी। और रामविलास पासवान ने चुनाव के पहले ही कह दिया था कि कोई मुसलमान मुख्यमंत्री होगा। तो जब तीनों अपने अपने अरे रहे तो उसमें रामविलास पासवान को क्यों लोग दोष देते हैं? सरकार नहीं बनी तो उसके लिए उन लोगों को दोषी मानना चाहिए था कि जिन लोगों ने सरकार अपने नाम के कारण नहीं बनने दिया। रामविलास पासवान यदि कहता रामविलास पासवान को मुख्यमंत्री बनाओ या हमारे पार्टी के किसी मुसलमान को बनाओ, तब तो हम उसके लिए जिम्मेवार थे। हम तो सरकार बनाने के लिए जितनी दूरी तक जाना चाहिए था हम गए। पासवान जी, आरोप तो किसी और ने नहीं लगाया, आपकी पार्टी के लोगों ने लगाया। बिहार में आपकी जो पार्टी है उसकी जो बिहार इकाई के अध्यक्ष है नरेंद्र सिंह, उन्होंने ये आरोप लगाया। मैं आपको दिखा देता हूं सबूत के तौर पर उन्होंने क्या कहा आपके इस व्यवहार के बारे में। रामविलास पासवान बिहार के इस परिस्थिति को पैदा करने के लिए अपराधी हैं। रामविलास पासवान को बिहार की जनता कदापि माफ नहीं करेगी। ये पूरा गंदा खेल रामविलास पासवान का खेला हुआ है। उनकी ये लोक जनशक्ति पार्टी, उनकी बपोती पार्टी रखे अपनी पार्टी, हम नई पार्टी बना लेंगे या कोई हम रास्ता तय करेंगे। बिहार के एक एक लोक जनशक्ति का कार्यकर्ता रामविलास पासवान को नकार इसके लिए आप जिम्मेदार हैं, आपका अपराध है। देखिए, ये लोग हमारे साथ में, ये लोग वो नेता हैं जो रिजेक्टेड हैं। ये बागी नेता नहीं है, ये लोग बिकाऊ नेता हैं। इनको बागी नेता क्यों कहते हैं? ये वो लोग हैं जिनके कारण से पार्टी टूट गई। तो रामविलास पासवान के हाथ में कुंजी आवे और फिर रामविलास पासवान इनके दबाव में जा करके फिर उसी बीजेपी के साथ में जाकर के हम सरकार बनाने के लिए चाबी ताला को खोलना शुरू करें, तो जनता हमको माफ करेगी, देश हमको माफ करेगी। ये तो इन्होंने कहा कि बिहार की जनता कभी भी रामविलास पासवान को माफ नहीं करेगी। एक बार फिर से असेंबली के चुनाव में झोंक दिया आपने। नहीं तो ठीक है, 3 महीना के बाद तो 6 महीना के बाद तो चुनाव आने वाला है ना। कौन कौन वोट इन लोगों के पास में है? रामविलास पासवान के ऊपर में कोई चार्ज कोई लगा सकता है, लेकिन रामविलास पासवान के ऊपर में कोई तानाशाह का और कोई भ्रष्टाचार का चार्ज नहीं लगा सकता। चार्ज आपके ऊपर एक ही लगा कि आप ये तय नहीं कर पाए कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, मैं इसको मुख्यमंत्री बनाऊं या उसको बनाऊं, और इस कारण से विधानसभा। तो यही मेरी इसी के लिए हमको आपको क्रेडिट देना चाहिए। यही क्रेडिट देना चाहिए कि एक तरफ में, दोनों तरफ में खाई था। एक तरफ में राबड़ी की सरकार थी जिसको मैं हटा करके आया था, और दूसरे तरफ में हम जनता के साथ में वादा किए थे कि हम बीजेपी के साथ में भी नहीं जाएंगे, और दूसरे तरफ में बीजेपी थी। हम बीच में बैठे हुए थे। मैंने कहा कि राष्ट्रपति शासन को थोड़ा दिन और चलने दो। क्यों ये लोगों ने खरीद बिक्री करना शुरू किया? ये जो स्थिति पैदा हुई वो इसलिए स्थिति पैदा हुई कि ये लोग सत्ता के लिए इतने आतुर हो गए थे कि जा करके गाय भैंस बकरी के सामान में 2-2 करोड़ रुपया लगाओ, 3 करोड़ रुपया लगाओ। और ये हमको मालूम था 15 दिन पहले, लेकिन हमने इसलिए नहीं बोल रहे थे कि गवर्नर से रिपोर्ट आ रहा था कि खरीद बिक्री हो रही है। लालू प्रसाद जी खूंटा गाड़े हुए थे कि विधानसभा को डिजॉल्व करो। हम कहते थे कि यदि हमने भी जाकर ये कह दिया कि खरीद बिक्री हो रहा है तो कल डिजॉल्व हो जाएगा। इसलिए हम कोई रास्ता खोज रहे थे कि बीच का कोई रास्ता निकले कि फिर से चुनाव में लोगों को जाना नहीं पड़े। आप तो उल्टी बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप कोशिश कर रहे थे चुनाव ना हो और लालू जी कोशिश कर रहे थे असेंबली डिसॉल्व हो जाए। हाँ, बिल्कुल था। जिस दिन से लालू जी की 2 बातें थी। पहले उनकी कोशिश रही कि सबसे बड़ी पार्टी के नाते राबड़ी जी को जो है ओथ करवाया जाए। हमने उसको रोका। हमने कहा जनता रिजेक्ट कर चुकी है। 1/3 होता है 81 सीट। जनता ने 1/3 सीट भी आरजेडी को नहीं दिया है, 75 सीट दिया है। इसलिए उस सरकार को ओथ, व्यक्ति को नेतृत्व में ओथ करवाना, जो जिनको जनता ने हटा दिया है, गलत काम होगा। राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। जिस दिन से राष्ट्रपति शासन लागू हुआ उसी दिन से हो रहा था, आरजेडी सोच रही थी कि जल्दी से डिजॉल्व कर दो। और उसमें इन लोगों ने आग में घी डालने का काम किया कि खरीद बिक्री करना शुरू कर दिया। सरकार के सामने में क्या चाह रहा था? जिस दिन कैबिनेट हुआ, मैं उस कैबिनेट में नहीं गया था, लेकिन सरकार के सामने में जब गवर्नर रिपोर्ट कर रहा है, क्यों किस एमएलए को रामविलास पासवान ने रोका था? एक आदमी भी बोले कि रामविलास पासवान अपने किसी एमएलए को हमने रोका? अरे तुमको करना था, मीटिंग करना था, तुम पटना में क्यों नहीं मीटिंग किए? वहीं जाके किडनैप करके झारखंड में ले जाने की क्या जरूरत पड़ी थी? और वहां जाकर के ये आपको तय करना है, ये लोग किडनैप करके ले जाए गए या ये लोग, इनकी प्रवृत्ति ऐसी थी, ये लोग अपने आप चले? किडनैप करके ले गए। मैं आज कहता हूं आपकी अदालत में कि किडनैप करके ले गए हैं। और यदि ले गए हैं तो दो जो किडनैप करके छूट करके हमारे यहाँ आए हैं, सुनीता सिंह
और क्या कहते हैं कि अच्युतानंद सिंह, एक जंदहा से एमएलए थे और एक वहाँ से महिला थी, ये दोनों किस तरीके से बच करके कहते हैं आई हैं, उनसे जाकर के पूछिए। एक तरफ आप कह रहे हैं ये ताकत वाले लोग थे, इनको कोई कैसे किडनैप? नहीं, बाहुबली जो लोग गए थे, देखिए ना, हमने कहा ना कि जो हमारे कमजोर, देखिए कुछ लोग तो थे ही जिनको मंत्री का लोभ था कि भाई जाएंगे तुरंत हमको क्या कहते हैं कि मंत्री बना दिया जाएगा, लोभ भी दिया गया कि तुम आ जाओ, राज्यसभा का सदस्य तुमको मिल जाएगा, मंत्री पद मिल जाएगा, वो तो हम भी जानते थे। देखिए आप एक बात समझिए कि सरकार यदि बन जाती, एनडीए में चले जाते या आरजेडी के साथ में चले जाते तो रामविलास पासवान को क्या घाटा था? रामविलास पासवान का भाई जो है 77 से एमएलए रहा है, पशुपति कुमार पारस, वो जाकर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाता। उसके हमारे साथ में 10 को कम से कम 30 एमएलए थे, तो 3 पर 1 मिनिस्टर होता है, तो 10 एमएलए 10 मिनिस्टर बन जाते। चाहे राबड़ी जी की सरकार होती या चाहे एनडीए की सरकार होती, दोनों में जो है ये हमारे लिए ऑप्शन खुला था। तो कोई मूर्ख आदमी होगा ना कि दोनों में से क्यों हमको क्या घाटा था? पहले दिन से ही लालू जी एक बात आपके बारे में कह रहे थे कि रामविलास पासवान पेंडुलम की तरह है, वो तय नहीं कर पा रहे उनको कहाँ रुकना है। उन्होंने क्या कहा था? ये तो ताबित हो गया ना कि रामविलास पासवान पेंडुलम नहीं है, ना इधर गया ना उधर गया। उन्होंने क्या कहा था वो जरा स्टेटमेंट एक बार देख लीजिए। देखा, हमने भी कहा था उनको कि वो जो डेड हैं। को नहीं मालूम होता क्या पेंडुलम है, यही पेंडुलम है, ये जो इधर भी नहीं है उधर भी नहीं है, ये रामविलास पासवान पेंडुलम देखो है, देखो नहीं मैं, इसी का नाम है पेंडुलम, रामविलास पासवान। अब बताइए इसका क्या जवाब है? इसका जवाब है कि श्रोता सब लालू यादव को देखते ही हंस रही है। जनता में से पूछते हैं जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। आप कुछ पूछना चाह रहे थे? मेरा नाम मुन्ना आलम है जी, और कहाँ के रहने वाले हैं मुन्ना? मैं मंत्री जी के गांव के बगल के रहने वाला हूं। अच्छा जी, पूछिए। बिहार में जो चुनाव होगा, ये 2600 करोड़ रुपए जो खर्च होगा, इनका 2600 करोड़ के लोग जो पैसा खर्च समझ होगा। जाइए, और बिहार में चुनाव होता और आप मुसलमान हैं और एनडीए की सरकार बन जाती और गुजरात के समान दंगा में आपको मारा जाता, तब क्या गुजरता? 2600 करोड़ रुपया ज्यादा कीमत है। हिंदू और मुसलमान की हिंदू सवाल और तो मुसलमान की बात क्या करते हैं? स्वतंत्र देश है, हिंदू बने या मुसलमान बने, मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर साहब भी थे, अब्दुल गफूर साहब भी मुख्यमंत्री थे, 1.5 महीना में हटा दिए गए। आप कह रहे मुख्यमंत्री बन जाए मुसलमान नजर पे चढ़ जाता, मुसलमान को कुछ सलूकत होती अलग बदकी। मैं नहीं, ये बात हम सही कह रहे हैं, मुसलमान को नाम दे रहे हैं मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए मुसलमान को। अध्यक्ष बना दिया ना, गुलाम रसूल बलियादी को बना दिया। जब आप और लालू जी आपस में लड़ते हैं तो उसी तरह की कहानी होती है, बिल्लियां आपस में लड़ रही हैं और सारी रोटी बंदर खा जाता है। देखिए, रामविलास पासवान जब गया था लालू जी के साथ या एनडीए के साथ में, तो लालू जी को केवल 7 सीट मिला था 1999 में, और लालू जी स्वयं हार गए थे मधेपुरा, जहां यादव का गढ़ है, वहां से लोकसभा का चुनाव हार गए थे, और 40 सीट मिला था एनडीए को। और जब रामविलास पासवान लालू जी के साथ में, जो कहते हैं कि सेकुलरिज्म के नाम पर गए, तो 40 सीट मिल गया इधर। तो इसीलिए तो सवाल है पासवान कि आप जाते क्यों नहीं इधर या उधर? इसलिए मैंने कहा कि हमने इस बार जो चुनाव लड़े, तो हम लोकसभा के चुनाव में भी अपनी ताकत के बल पर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन चूंकि देश में एनडीए की सरकार थी और जिस तरीके से एनडीए की सरकार में गुजरात का दंगा हुआ, जिस तरीके से देश की संपत्ति बेची जा रही थी, गरीब का हक मारा जा रहा था, हमने उसमें निर्णय लिया कि उस सरकार को हटाना जरूरी है। ये जो एक सेंटीमेंट, जो लोगों का सेंटीमेंट जो सेकुलरिज्म के प्रति है, कमिटमेंट है, वो कमिटमेंट हमको जो है एनडीए में जाने से रोकता है, और वो क्या कहते हैं जो हमारा कमिटमेंट है जो बिहार की जनता का, वो हमको आरजेडी के साथ में जाने से रोका है। और इसके लिए जिसलिए मैंने कहा कि हमने बीच का रास्ता निकालने का हर संभव कोशिश किया, और जब रास्ता नहीं निकला तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? पासवान जी, ये तो आप मानते हैं कि आपने कभी तारिक अनवर का नाम दिया, आपने कभी जाबिर हुसैन का नाम दिया, आपने कभी शकील अहमद का नाम दिया, आप ये कोशिश नहीं कर रहे कि मुस्लिम वोट बैंक है उस पर कब्जा जमाने की कोशिश हो, ये बार बार जिद पकड़ के कि किस मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाए? नहीं, मैंने कोई चुनाव के बाद नहीं कहा, जिस समय में हमको मालूम भी नहीं था कि हमको कितना सीट मिलेगा नहीं मिलेगा। मैं जिस समय में कहा जा रहा था कि रामविलास पासवान को 100 में 46% लोग मुख्यमंत्री चाहते हैं बिहार में,
लालू जी को 100 में 17 आदमी चाहते हैं, नीतीश जी को 100 में 27 आदमी चाहते हैं। उस समय में मैंने घोषणा किया था कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री होगा। तो इसमें तुष्टीकरण की बात नहीं है। इसमें तो जब हाँ यदि कोई मुसलमान की बात करता तो आप उनके ऊपर में चार्ज लगा सकते थे। रामविलास पासवान कौन हम कोई मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे कि हम तुष्टीकरण अगर आप वाकई में मुसलमानों का भला करना चाहते थे, 40% लोग सर्वे में आपको सपोर्ट कर रहे थे, तो क्यों आप खुद मुख्यमंत्री बन गए? क्यों बनते मुख्यमंत्री? जब हमने कह दिया कि चुनाव के समय में कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, क्योंकि मैं जानता था। आप तो पासवान जी दूसरी पार्टियों के लिए तय कर रहे थे। हाँ। आप ये तय करेंगे कांग्रेस किसको मुख्यमंत्री बनाए, नहीं आप तय करेंगे आरजेडी किसको मुख्यमंत्री बनाए। आप दूसरी पार्टी के फैसले तो आप नहीं कर सकते। नहीं, हमने ये नहीं कहा कि कौन पार्टी बनावे, क्या पार्टी बनावे। जब एक सिचुएशन बना कि जिस पार्टी में कोई पार्टी को बहुमत नहीं हुआ और आप चाहते हो कि सेकुलर सरकार ही बने, उसके पहले मैंने घोषणा कर दिया था कि कोई मुस्लिम ही हमारे तरफ से नाम प्रपोज होगा, तो मैं यदि मैं उससे पीछे हटता तो कल आप भी हमको कह सकते थे कि आपने तो चुनाव में कहा था कि मुस्लिम मुख्यमंत्री होगा, और आप अवसरवादी बन गए कि आप जब सत्ता को आपने देखा तो किसी को भी आपने बना दिया, अपने नाम पर आप तैयार हो गए। देखिए पासवान जी, मोटी मोटी बात पब्लिक को ये लगती है, चूंकि बिहार में माइनॉरिटीज हमेशा से लालू जी के साथ रहे हैं, उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए आपने एक मुस्लिम मुख्यमंत्री का एक नारा बनाया। नहीं, ये तो नहीं कह सकते हैं। इसको दूसरे तरफ से आप कह सकते हैं कि बिहार में जो 15 साल तक शासन रहा, उस 15 साल के शासन में माइनॉरिटी के लिए कुछ नहीं किया गया, और कुछ नहीं किया गया तो हम जरूर ये कोशिश करना चाहते थे या करेंगे, जब कभी भी हमारे हाथ से में सत्ता आएगी या हमारे होगा, कि हम बतला देंगे कि जो काम 15 साल में नहीं हुआ था वो 6 महीने में कैसे करके माइनॉरिटी को दिखलाया जाता है। और इसलिए मैंने कहा था कि यदि हमारे हाथ में सत्ता आएगी तो हम सबसे पहला काम करेंगे कि एजुकेशन के ऊपर में ध्यान देंगे, और जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसी तरीके से बिहार में हम एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। हमने कहा था कि जितने बजट हैं उस बजट में माइनॉरिटीज के लिए, दलित के लिए अलग से पैसा उसके जनसंख्या के आधार पर रखा जाएगा, जिससे किसी के सामने में क्या कहते हैं कि उसको भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़े। जो उनका रिजर्वेशन है सरकारी नौकरी में, जो उनकी जनसंख्या है उस जनसंख्या के मुताबिक में, उस अनुपात में उनको हर डिपार्टमेंट में, हर नौकरी में उनको क्या कहते हैं कि संख्या के मुताबिक में बहाली होनी चाहिए। और राष्ट्रपति शासन में अभी राष्ट्रपति शासन चल रहा है, पुलिस की बहाली हो रही है, दरोगा की बहाली हो रही है। हमने गवर्नर से जाकर कहा कि साहब 16.5% इनकी आबादी है और 16.5% इनको दीजिए। अभी तक जो 15 साल की शासन रही है, जहां 1% भी क्या कहते हैं पुलिस बल में और सरकारी कर्मचारी में उनका हिस्सेदारी नहीं है, तो उनके अधिकार की बात करना मैं समझता हूं कि तुष्टीकरण नहीं है। आपने अधिकार की बात की, लेकिन जब चुनाव हुए तो एक भी आपका मुस्लिम उम्मीदवार वो अलग बात है। देखिए, हम लोग मुस्लिम उम्मीदवार जीते, जनता दल यू में जीते, आरजेडी में जीते, कांग्रेस में हो सकता है। मैं इसको वोट से जोड़ता ही नहीं हूं। आखिर हम आज भी मुसलमान की बात कर रहे हैं, दलित की बात कर रहे हैं, तो बिहार में हिंदू नहीं है क्या? लेकिन हम चुनाव के समय में भी यही बात करते थे, तो हिंदू हमको वोट नहीं दिया क्या? सबसे ज्यादा वोट दिया। आपने कभी किसी मुसलमान को एमएलसी बनाया, कभी किसी मुसलमान को राज्यसभा में? हमारे पास में तो 4 साल की पुरानी पार्टी है। पहली बार तो हम असेंबली का चुनाव लड़ रहे थे बिहार में, 29 आया था, जीत करके आते तो सबसे पहले हम मुसलमान को ही एमएलसी बनाते। लेकिन हमारे पास में मौका कभी मिलेगा तब न।